नमस्कार, मैं बबलू कुमार। आप देख रहे हैं भारत की बात। जब हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं तब सड़कों पर कौन जागता है। जब हम त्योहारों की खुशियां मनाते हैं तब कौन व्यवस्था संभालता है। जब कोई संकट आता है तो सबसे पहले कौन हमारी मदद के लिए पहुंचता है। दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, हर मौसम और हर परिस्थिति में ये अथक योद्धा अपने कर्तव्य पर डटे रहते हैं। सिर्फ अपराधियों को पकड़ना ही नहीं बल्कि ट्रैफिक संभालना, आपदा में सहायता करना, गुमशुदा लोगों को ढूंढना और जनता की सेवा करना, यह सब उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी जब दुनिया घरों में थी तब हमारे पुलिस कर्मियों ने, जी हाँ, हम वीर रक्षक पुलिस कर्मियों की बात कर रहे हैं, फ्रंट लाइन वर्कर बनकर अपनी जान जोखिम में डाली और यह सुनिश्चित किया कि आवश्यक सेवाएं चलती रहें और कानून व्यवस्था बनी रहे। लेकिन मेरठ के कुछ पुलिस वालों के कार्यशैली इसके बिल्कुल उलट है। सच्चाई है भरोसे के टूटने की, उस रक्षक के भक्षक बन जाने की जिस पर देश और जनता ने अपनी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा है। घटना झकझोर देने वाली है। मेरठ के नौचंदी पुलिस की कार्यशैली ने खाकी को ही कलंकित कर दिया है। नौचंदी चौकी इंचार्ज के कहने पर फैंटम सवार सिपाही और होमगार्ड ने गुरुवार देर रात कैपिटल अस्पताल के सामने सड़क किनारे पड़े एक बेहोश व्यक्ति को, ध्यान देना, बेहोश व्यक्ति को 100 मानकर लोहिया नगर थाना क्षेत्र में दुकान के सामने फेंक दिया। पुलिस कर्मियों ने उसे मृत समझने से पहले एक बार डॉक्टर को दिखाने की संवेदना भी नहीं दिखाई। उसे सर्द रात में खुले आसमान में छोड़ दिया। क्या इनका जमीर ही मर चुका था? क्या ऐसा करने से पहले इनके हाथ नहीं कांपे? लोहिया नगर थाना क्षेत्र में रोनित कुमार की स्टेशनरी की दुकान है। शुक्रवार सुबह 9:30 पर रोनित दुकान पर पहुंचते हैं तो दुकान के बाहर एक युवक का शव देखते हैं। सुबह सुबह ऐसा नज़ारा देखकर हैरान रोनित ने तत्काल पुलिस को सूचित किया। फिर रोनित दुकान खोलकर अंदर चले गए। रोनित ने अपने दुकान में सीसीटीवी लगा रखा था। दुकान में लगे सीसीटीवी के फुटेज को चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सीसीटीवी के अनुसार देर रात 1:40 पर पुलिस की फैंटम पर 2 खाकी वर्दी पहने युवक आते हैं। इसके कुछ ही देर बाद ई रिक्शा वहां पहुंचता है। ई रिक्शा में 100 को उतारकर दुकान के बाहर फेंक दिया जाता है। हालांकि यह सीसीटीवी फुटेज का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो चुका है। एसएसपी ने सीओ सिविल लाइन से जांच कराई तो पुलिस की जांच में सामने आया कि नौचंदी थाने की फैंटम पर तैनात सिपाही राजेश कुमार और होमगार्ड रोहतास था, जो 100 को कैपिटल अस्पताल के सामने से उठाकर रोनित की दुकान के सामने डालकर वहां से चले गए। राजेश कुमार व होमगार्ड रोहतास के अनुसार चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार के कहने पर ही ऐसा किया था। एसपी डॉक्टर विपिन टांडा का कहना है कि पुलिसकर्मी पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही से बचने के लिए अपने क्षेत्र से 100 को उठाकर लोहिया नगर क्षेत्र में डालकर चले आए। इस प्रकार की घटनाएं यह दिखाती हैं कि कैसे अधिकार का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा कानून की रक्षा करने के बजाय निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बिना उचित कारण या सबूत के किसी निर्दोष नागरिक को उठाना या डराना, किसी गंभीर अपराध की शिकायत को टालना या एफआईआर दर्ज करने से मना कर देना या निजी दुश्मनी निकालने के लिए अपने पद का उपयोग करना, सबूतों को ठीक से इकट्ठा न करना, गवाहों को नज़रअंदाज करना या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के पक्ष में जांच करना
वाहन चालकों या राहगीरों को अनावश्यक रूप से रोकना, छोटे मोटे उल्लंघन के लिए रिश्वत मांगना, आम नागरिकों खासकर कमजोर वर्गों से रूखेपन, गाली गलौज या धमकी भरी भाषा में बात करना पुलिस और जनता के बीच अविश्वास पैदा करना होता है। पुलिस राज्यों में पुलिस कर्मियों के खिलाफ रिश्वतखोरी, धनुगाही और झूठे मामले दर्ज करने जैसे भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आते रहे हैं, जिन पर संबंधित विभागों द्वारा कार्यवाही भी की जाती रही है। इस प्रकरण के कार्यशैली से लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास कम होता है। मेरठ की इस अमानवीय घटना में सीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने चौकी इंचार्ज और सिपाही को सस्पेंड कर प्रकरण की विस्तार से जांच करने के आदेश दिए। मिलते हैं और अपडेट के साथ, देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार।